दादी देखना बेटा, तेरी दादी हमको छोड़ के चली गई। अम्मा तुम काहे चली गई हमको छोड़ के? दादी आ गए जी। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? अरे अरे, इधर कहाँ बैठ रहे हो? मैं कुर्सी लाती। क्या हुआ जी, अब कुछ बोलोगे भी? रोहित की दादी गुजर गई। क्या? अच्छी खासी थी वो, क्या हो गया था उनको? अब समय का क्या भरोसा। चलो गांव जाने की तैयारी करो। लेकिन आप कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ना, डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट लिया है, आपका चेकअप है। तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी आपकी। ऐसा करो, मैं चली जाती। पर माँ जी आप भी कैसे जा सकती हैं? आपका भी तो घुटनों पे दर्द है ना। तो मैं और भानु चले जाएंगे। पहली बार मेरी बंगालन बहू ने सही बात की। ऐसा कर बहू, तू भानु को फोन लगा, उसको बोल के 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आए, गांव जाना है। जी माँ जी। हाँ रेनू बोलो। रोहित की दादी एक्सपायर हो गई है और हमको गांव जाना होगा। अब मम्मी जी ने कहा आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बॉस से बात कर लेता हूँ छुट्टी के लिए और टिकट्स भी बुक कर लेता हूँ। तुम एक काम करो, पैकिंग कर लो। ठीक है। आओ बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो बहू। जाओ बुआ के पास बैठो। और बेटा? बस सब ठीक। प्रणाम बुआ जी। जी रहो बेटा। बैठो बेटा। चाची आप मत रोइए, चुप हो जाइए ना। अगर आप ऐसे रोएंगे तो बच्चों का क्या होगा? पापा कैसे हैं तुम्हारे? उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, वरना उनका भी बड़ा मन था आने का, इसलिए नहीं आ पाए। बेटा तुम लोग थक गए होगे, जाकर मुंह हाथ धो लो। रोहित, जाकर भैया भाभी को उनका कमरा दिखा दो। मिलते हैं। जाओ बेटा, अब आराम कर लो। क्या बात है, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कुछ करने का मन है इसलिए। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं बुआ जी, वो चेयर गिर गई। इस चेयर को भी अभी गिरना था। क्या बुआ जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे दीजिए ना। अरे मुझे नहीं दीजिए। बेटा, तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो? पहली बार गांव आई हो, जाओ घूमो फिरो, देखो गांव, मौज मस्ती करो। ये सब रहने दो। और इसका भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह करा दो, और तुम्हारे जैसी हो तो और भी अच्छा है, जो घर गृहस्थी संभाले। अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो काम नहीं होता, बहू की तो बहुत जरूरत है। अरे अम्मा, बहू है तो सही,
बगल में तो बैठी है, आप प्यार से बोलेंगी ना तो भाभी जी यहाँ पर रुक जाएंगी। अरे ये बेचारी शहर में रहने वाली कहाँ इस बियाबान में रहेगी? बियाबान काहे बुआ जी, आप सभी लोग भी तो यहाँ रहते हैं। देखा अम्मा, भाभी भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। तू और तेरी बातें। भानु भैया आइए आइए बैठिए। बुआ जी क्या बन रहा है आज खाने में? अच्छा, पापा ना आपके हाथ के खाने की हमेशा तारीफ करते हैं। बरसों हो गए भैया को अपने हाथों से बना खाना खिलाए, पता नहीं कभी खिला भी पाऊंगी कि नहीं। आप ना दिल छोटा मत करिए, मैं ना इसी साल मम्मी और पापा दोनों को गाँव ले आऊंगा, पक्का। सब खिला लेना अपने हाथ से जितना खिलाना है उनको। हाँ। और अम्मा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बातों बातों में आप खाना बनाने में देरी कर रही है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरी बहू भी मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ, चलो जाओ जाओ। बिल्कुल, निकलो क्यों निकलो। नहीं भैया, चले। चलो। अरे बहू, तुम भी साथ में बैठ जाती खाने के लिए तो अच्छा रहता। अरे मैं तो इसे कब से बोल रही हूँ, लेकिन यही जिद पर अड़ी है कि नहीं बुआ जी के साथ ही खाऊंगी। हाँ, मैं बुआ जी के साथ ही खा लूंगी। बुआ जी, आप इसे कुछ सिखा भी रही हो या सिर्फ अपना असिस्टेंट बना के घुमा रही हो पीछे पीछे? अरे सब कुछ इसी ने बनाया है, मैंने तो बस इसकी थोड़ी सी मदद की। ये दूध और ये चावल देख के ना मुझे समझ में आ गया ये इसने नहीं बनाया, आपने बनाया है ये। अरे इसको भी सिखा दो ना। अरे बेटा, सिर्फ खीर ही क्या, मैं तो इसको बहुत सारी चीजें बनाना सिखाऊंगी। चलो बेटा आओ। भाभी आइए। क्या कर रहे हो? अगर कोई देख लेगा ना तो हमारी पोल जल्दी ही खुल जाएगी। अरे कोई नहीं देख रहा है। भाभी, तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो तुम भी थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अरे भाभी सुनो। छोड़ो ना, कोई देख लेगा ना। अरे आराम से। भाभी अब ठीक है? देख के चलो ना, अभी नीचे गिर जाती चोट आया था तो तुम्हें लगी किधर पे? वो तो अच्छा और रोहित ने संभाल लिया। वैसे तुम इतने टाइम से आई हो हाथ धोने के लिए, क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? मैं वो आपके बारे में बात कर रही थी, है ना रोहित? हाँ। मेरे बारे में? हाँ भैया। हाँ। भाभी कह रही थी कि आपका गांव में मन नहीं लग रहा है। मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? वो आप जब बॉम्बे में रहते थे तब आप ऑफिस से छुट्टी लेते थे ना, और एक दो लवली लवली पेक ले लेते थे, तो उसी के बारे में बात कर रही थी मैं, है ना रोहित? हाँ। मतलब अभी नहीं पी रहा इसलिए? देखा, बीवी हो ना तो ऐसी अपने पति का पीने का भी ख्याल रखती है ये। तू भी ना बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढना, समझा? हाँ भैया बिल्कुल। अब हंसते रहेगा? अरे पीने के लिए कह रही है मुझे, तो ले चल दारू की दुकान पे। जी भैया, कल चलते हैं ना मार्केट। ठीक है। हो गया हाथ धो के, चले? हाँ, चलो आराम से, वरना फिर गिरोगी। ले बेटा, चोखा डाल के दे दे। अरे संभाल के, बहुत गरम है। संभाल के भैया। बुआ जी, ये लिट्टी चोखा देख के ना मुझे मुंबई की टिक्की याद आ गई, बिल्कुल सेम लगती है। अरे बेटा, टिक्की का आविष्कार लिट्टी चोखा से ही हुआ होगा। तुम्हारे बुआ का लिट्टी चोखा तो पूरे जिला वर्ल्ड में फेमस है और उंगली चाटते रहते हैं लोग। ये बात तो सच कही आपने। पापा भी हमेशा कहते हैं बुआ के हाथ का लिट्टी चोखा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिट्टी चोखा होता है। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पापा को कब होगा खाने को नसीब, पता नहीं। अरे आएंगे ना, बहुत जल्दी आएंगे। पर कितना अच्छा लग रहा है ना, खुले आसमान के नीचे ऐसे लिट्टी चोखा बन रहा है। सही बात है, और हमें ये सब मुंबई में नसीब भी नहीं होता ना, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे चाची, पापा को जैसे ही पता चला कि आप लिट्टी चोखा बना रहे तो उन्होंने मांगने के लिए भेज दिया मुझे। अरे हाँ हाँ देती हूँ, तू बैठ ना। जी चाची। भैया, आपको ट्यूबवेल याद है? ट्यूबवेल? हाँ,
कौन सा ट्यूबवेल? अरे बेटा वही ट्यूबवेल जहाँ ये बचपन में नहा रहा था और तू इसके कपड़े लेके भागा था और पूरे गांव में नंगा घुमाया था। हाँ याद है मुझे, अब याद आया। सच में चाचा जी, नंगा और पूरे गांव में भागा था। क्या बाबूजी आप भी सबके सामने पुरानी बात लेके बैठ जाते हो। अब भैया तो कल चले ट्यूबवेल। क्यों, क्या चाहता दोबारा तेरे कपड़े लेके भागू और तू नंगा भागे मेरे पीछे? भैया आप भी ना। भाभी आप भी चलो हमारे साथ। अरे कैसी बातें कर रहा है? हमारे गांव की कोई बहू गई है क्या ट्यूबवेल पर नहाने? बेटा तुम ट्यूबवेल पर नहीं जाओगी? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा, हम कहाँ कह रहे हैं कि भाभी को ट्यूबवेल में नहाना है। क्या है कि उस बहाने गाँव घूम लेंगी वो। अब आप देखो लिट्टी जला दिया। भाभी कल आप हमारे साथ चल रही है, मतलब चल रही है। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम्म। कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखा तुमने ये लोग दादी को कितना मिस कर रहे हैं। बाबू मशाई জীবন আর মরণ তো ভগবানেরই হাতে। अरे बस करो मेरी बंगाली राजेश करना। कंट्रोल कंट्रोल। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा सफर करके थक गया यार। पर आप 2-3 महीने से ऐसे ही कर रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा थक गया हो यार। चलो सो जाते हैं। आई एम सॉरी। ना अचानक मिले हैं हम, ना अचानक टकराए हैं हम। ये साजिश खुदा की लगती है जो हम फिर पास आए हैं। क्या बात है रोहित, आजकल तुम अपने भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताने लग गए हो।